एक बड़ी अच्छी बात मैं आप लोगों को समझा दूं। चलिए देखिए, आज बेटा बैच में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। बेटा जो भी लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या किसी भी एग्जाम के बच्चे आप तैयारी कर रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों से ज्यादा है, इस बात को याद रखिएगा। क्यों है वो मैं बताता हूं। बेटा आज भी कई जगह ऐसा पाया जाता है कि आप देखते होगे कि वहां ये आप भेदभाव देखते हो कि यार लड़कियां कम पढ़ ले तब भी चलता है। आप ये भेदभाव देखते हो अभी भी, हम चाहे कितना ही मॉडर्न बनने की कोशिश क्यों ना कर लें या ये जताने की क्यों ना कोशिश कर ले, अभी भी कोने कोने बचे हुए हैं जहां पर अभी भी ये भेदभाव। तो आपकी क्यों जिम्मेवारी बनती है बेटा जी, आज के टाइम में आप देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट महकमे में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी जॉब की बात कर ले, बेटा आपको हर जगह गर्ल्स दिखाई देनी स्टार्ट हो चुकी है। कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है, कोई ऐसा एजुकेशन लाइन नहीं है जहां पर आपको लड़कियां टॉपर्स में ना दिखती हो। तो उससे होता क्या है मेरे बच्चे, वो माँ बाप जिनकी कई बार छोटी सोच हो जाती है और वो लड़कियों को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ज्यादा पैसा वहां इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ज्यादा समझाने की कोशिश बच्चियों को नहीं करते हैं, तो वो जब वो एग्जाम्पल सेट किए हुए देखते हैं ना, तो उनके मन में ये आता है यार हाँ हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वहां से उनकी सोच बदलती है, चाहे हम कितना भी उन्हें क्यों ना समझा लें, वो तब नहीं समझते, वो तब समझ जाते हैं। तो बेटा जी आपके कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मैंने कितने ऐसे गांव के एग्जाम्पल देखते हैं जहां से स्टूडेंट आते थे तो वहां लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उस गांव से एक बच्ची आईएएस बन गई, बस फिर सबने क्या सोचा, यार उसकी फला फला की बेटी ना आईएएस बन गई, फला फला की बेटियां आईएएस बन गई। और पूरे गांव में बात तो आपको पता है, ये छोटी बात तो नहीं है मेरे बच्चे। तो वहां से क्या हुआ, फिर सबने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो पढ़ा रहे थे उन्होंने और ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज है। और पुत्र ये बात एक फैक्ट बताता हूं, ये फैक्ट है, जो बच्चियां होती है ना मां बाप का ख्याल वो ज्यादा रखती हैं, ये बात मां बाप को भी समझनी चाहिए। ये फैक्टफुल है मेरे बच्चे, ये फैक्टफुल बात है। तो मां बाप को भी मैं ऐसा मानता हूं कि बेटियों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, बेटों का कम रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेते हैं। सो आपके कंधों पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आप लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट करते चले जाओगे वैसे वैसे ये बात अपने आप फैलती चली जाएगी। जब एक माता पिता कोई भी सरकारी काम होगा या कोई भी प्राइवेट काम होगा, जिस काम के लिए भी किसी भी वो ऑफिस में जाएंगे और सामने सामने उन्हें एक लेडी बैठी हुई दिखाई देगी, उनके मन में तुरंत आएगा यार हमारी बच्ची भी तो बन सकती है, सुधार आएगा। वो सुधार आना स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप सब बच्चियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे पुत्र, मेहनत करो। आपका सिलेक्शन आपका नहीं है, वो कईयों के लिए एक रोल सेट करेगा। ये बात आज कमेंट में आ गई तो मुझे याद आ गया कि यार ये चीज आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर लड़कों से थोड़ा ज्यादा आ जाती है, क्योंकि जब एक लड़के का सिलेक्शन होता है तो गूंज होती है गांव में, गूंजती है कामयाबी, सफलता जरूर शोर मचाती है, बट बेटा धमाका हो जाता है पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे, इवन मैं ये कहता हूं सिटी में, जब किसी लड़की का सिलेक्शन होता है। और वो कितने इनडायरेक्ट वे में चेंजेस लेके आती है आपको खुद नहीं पता, कितने के घरों में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वो जो नजर है ना वो आप एग्जाम्पल सेट करके बदल पाओगे। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ये सच्चाई है बेटा, ये आज की 100% लेवल पे ये आज की सच्चाई है। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरा ये कहना, जैसे एक बच्चा कह रहा है हाँ सर बिल्कुल लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है, बराबर है। मैं कह रहा हूं कंपैरिजन ही गलत है। आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, लड़कों का लड़कियों से कंपैरिजन ही क्यों है? अगर दो चीज बराबर ही है हाँ तो मत करो ना कंपैरिजन। कंपैरिजन ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं दोनों को अलग देख रहे हैं। मैं नहीं विश्वास करता इससे मारी छोरी छोरों से कम है के, मारी छोरी छोरी है, मारा छोरा छोरा है। कंपैरिजन मत करो। हमारी बेटी बेटी है, हमारा बेटा बेटा है, खत्म। कंपैरिजन ही यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में किसी भी प्रकार का खोट है। बेटा अगर यह कहावत बनी है ना कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, इस कहावत में डीपली घुस के देखिएगा नेगेटिविटी है।
कहावत बनी ही क्यों है? कहावत बनी क्यों है? एक बात बताओ ना, तुम दो अजीब चीजों का कंपैरिजन कैसे कर लोगे भाई? एक टेबल का और एक कुर्सी का कंपैरिजन करते हो क्या? आप क्या बोलते हो, अरे कुर्सी कुर्सी है, टेबल टेबल है, काहे का कंपैरिजन? तो बेटा लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, काहे का कंपैरिजन? अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपकी सोच में पहले ही झलक गई। तो मेरी इस जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूं वो सिर्फ इस बात से है मेरे पुत्र कि बेटी बेटी है, बेटा बेटा है, बस। उसमें कंपैरिजन मत लाओ। कोई भी बात पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंपल है, कहानी खत्म। हाँ, मैंने ये बोला है कि बेटियों पर थोड़ी जिम्मेवारी ज्यादा है, सिलेक्शन या कोई भी जिम्मेवारी वो बेटियों पर ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उन्हें समाज को आगे जाके सुधारना है। और वो सुधरेगा कब? चाहे हम कितने ही कुछ ना बोल लें। जिनके माँ बाप में ये दिमाग में बैठी हुई है ना कि बेटियों को कम भी पढ़ाओ चलता है, उनके दिमाग को हम बदल ही नहीं सकते जब तक वो ऑफिस में खुद घुस के सामने बिटिया बैठी ना देख ले। वो एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ आई होगी। और बेटा आने वाला समाज आप लोगों को ही चेंज करना है। आप पढ़ लिख लोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, तो चीजों में सुधार आप लेते चले आओगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं बट आप अनजान बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना?